और वो पढ़ के यदि झाड़ दे तो सही में जहर उतर जाता है। पर वो लोग अब मिलना बड़ा कठिन है, कम बचे हैं वो लोग। अब तो फिर सांप डसे तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उस आदमी ने मंत्र कौन सा पढ़ा, उस मंत्र का अर्थ क्या था, वो तो समझ में नहीं आया, पर सांप का जहर उतर गया ये समझ में आ गया। उसी प्रकार 18,000 श्लोक जो आपके लिए भागवत जी का पाठ आज से हो रहा है, वो भागवत जी के श्लोक आपकी समझ में भले ना आए, लेकिन उन श्लोकों से जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाएगा, ये निश्चित है। जन्म जन्म के पापों का जहर समझ में भले कुछ ना आए, उतरना निश्चित है। इसलिए भागवत का प्रत्येक श्लोक मंत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। मेरे संग बोलिए श्लोक। सच्चिदानंद, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक का अर्थ क्या है, मैं अर्थ आपको समझाऊं। सच्चिदानंद, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्चित सत्य ईश्वर है, भगवान ही सत्य है। ये संसार सत्य नहीं है, आप और हम सत्य नहीं है। हम आप तो बदलते हैं, मर जाएंगे, आज हैं कल नहीं, इसलिए हम झूठे हैं। भगवान सच्चे हैं, इसलिए ईश्वर का नाम सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य। ईश्वर चित स्वरूप है, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा बताओ, भगवान आपके बाहर रहता है कि आपके भीतर रहता है? भगवान कहाँ है, बाहर या भीतर? बोलो कहाँ है? भगवान तो देखो बाहर भीतर दोनों जगह है, ये सत्य है। परंतु ये बताओ कि भगवान को देखने के लिए भगवान बाहर होना जरूरी है या भीतर होना जरूरी है? बोलो। आप लोग अखबार पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला अखबार पढ़ लेते हैं? क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि आपको हिंदी आती है और आपके अंदर हिंदी है। अब कोई अनपढ़ आदमी को अखबार दीजिए, कहिए पढ़िए, कैसे पढ़ेगा? भाई पढ़ने के लिए भाषा का नॉलेज अंदर होना चाहिए। का मतलब क्या, खा का मतलब क्या, का खा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये ज्ञान बच्चों को पहले यही तो पढ़ाया जाता है ना। फिर ला क्या हो गया, नल हो गया। क्यों? का मा और ला क्या हो गया? बच्चों को पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता ना, हम लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाया। ये का है का, फिर ये माँ है का मा ला, क्या हो गया? कमल। तीनों को जोड़ देने से क्या हो जाएगा? कमल हो गया। उसी तरह अब ये ज्ञान हमारे अंदर है कि का मा ला तीनों को जोड़ देने से कमल हो जाएगा। तो ये ज्ञान है तब तो हम अखबार पढ़ पाएंगे। अब ये ज्ञान ही ना हो, हम शब्दों को जोड़ ही ना पाए, तो हम अखबार, वो अनपढ़ आदमी पर कैसे अखबार पढ़ेगा? तो भाषा का ज्ञान आपके भीतर है, इसलिए आप अखबार पढ़ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। ज्ञान अंदर है ना, बोध है ना आपको भाषा का। उसी प्रकार
जैसे आपको भाषा का बोध अंदर है तो आप बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर क्या लिखा है आप पढ़ लेंगे। बाहर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भीतर उसका बोध है। बोलो हाँ या ना, सब बोलेंगे। हम समझा रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। बाहर आप तब ही पढ़ सकते हैं जब उसका बोध आपको अंदर हो।